मंजिल मजबूर हो मिलने को आपसे, आप कोशिश इतनी शिद्दत से करिए। और कुछ ऐसी ही कोशिशें अब आगामी विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा जिला अध्यक्ष अभय चौधरी जी ने शुरू कर दी हैं। और आज इसके लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें अभय चौधरी जी ने बताया कि किस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी तैयारियां रखने वाली है और कैसे पार्टी हर बूथ पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को उस पार्टी की तैयारियों के लिए एंगेज करेगी और कैसे आगामी जो विधानसभा चुनाव है वो पार्टी लड़ने वाली है। हमारे साथ अभय चौधरी जी मौजूद हैं। हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से पार्टी ने अपनी जो तैयारियां हैं वो की हैं, किस प्लान के अकॉर्डिंग पार्टी अब विधानसभा चुनाव के अंदर कार्य करने वाली है। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्वालियर न्यूज लाइव पर। और किस तरीके की रणनीति आज पार्टी ने बनाई है, क्या तय किया गया है और कैसे अब आगामी विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी अपनी तैयारियां पूर्ण करेगी? हमारा पार्टी शुरू से कहती आई है और सब कार्यकर्ताओं के बीच में हमारे नेताओं का आह्वान है कि मेरा बूथ सबसे बड़ा, बूथ जीता चुनाव जीता। ये हमारा मुख्य वाक्य चुनाव में रहता है। और इसके पीछे जो भाव है वो यही भाव है कि अपने अपने बूथ को सब मजबूत करें। और मैंने भी यही सोचा, यहाँ पे 944 मतदान केंद्र हैं। पहले भी मैंने 14 में भी ये करा था, पर मैंने उस समय जो नेता थे प्रमुख उनको दूसरे मतदान केंद्र पे करा था कि उन्हें अपने मतदान केंद्र दूसरे देखें। परंतु इस बार मैंने ये सोचा कि जितना सहज भाव से सरलता से अपने बूथ को हम देख सकते हैं, उतना दूसरे बूथ को जाने में उनको कहीं ना कहीं हेल्प की जरूरत पड़ती है। इस बार मैंने जहाँ जो रहता है नेता उसको वहाँ का पालक के रूप में बनाया और उस पालक के रूप में जो हमारे देव की रचना है, हमारा बूथ अध्यक्ष, सचिव और बीएलए, इन तीनों को जोड़ते हुए प्लस जितने मोर्चे हैं उनके सदस्यों को जोड़ते हुए एक पूरी टीम हर मतदान केंद्र पे 12-15 लोगों की सशक्त टीम बनाएंगे और वो टीम हमारी पूरी तरह से काम करेगी। पन्ना प्रमुख बनाना, पन्ने का काम करना, सब उसमें होगा। तो उसमें हमारे जितने बड़े बड़े हमारे नेता ग्वालियर में माननीय नरेंद्र जी, माननीय माया जी, माननीय हमारे सांसद जी, माननीय पवैया जी, जितने भी नेता ग्वालियर सबको, जितने हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, सबको एक एक मतदान केंद्र का उनको पालक बनाया। अभय जी, कहीं ना कहीं आप चौथी बार भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बने हैं और चुनाव के एन पहले पार्टी ने आपको ये जिम्मेदारी दोबारा से सौंपी है। कहीं ना कहीं अगर अनुभव की बात करें तो सबसे ज्यादा अनुभवी व्यक्ति जो है पार्टी में जिलाध्यक्ष के लिए आप हैं। कितनी जिम्मेदारी आपके ऊपर है फिलहाल और किस तरह से कोई प्रेशर इस तरह इस समय, क्योंकि विधानसभा चुनाव अगले ही साल है और पार्टी की जो ग्राउंड लेवल की अगर हम स्थिति की बात करें तो फिलहाल ग्वालियर शहर के अंदर जो सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था वो फिलहाल कमजोर नजर आ रही है। तो कैसे चीजों को मजबूत करेंगे और कैसे कार्य आगे बढ़ाएंगे? देखिए, मैं तो कभी भी इसको ऐसा नहीं होता चुनाव को कि बहुत टेंशन में रहूँ, मैं तो बहुत सहज भाव से लेता हूँ। क्योंकि मुझे मेरे जो सहयोगी कार्यकर्ता हैं, मेरे सहयोगी पदाधिकारी हैं, उन पर मुझे पूर्ण विश्वास रहता है और सब लोग, हम लोग मिलके टीम के साथ हम लोग काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता अगर ये कहे कि मैं जिता सकता हूँ अकेला तो गलत है। हम लोग मिलके सब लड़ते हैं चुनाव और मिलके जिताते हैं। इसलिए मेरे को इसलिए बनाया है क्योंकि मैं पहले भी अध्यक्ष रह चुका हूँ। एक तरह से मुझे सब लोग बड़े भाई के रूप में यहाँ पे मानते हैं। मैं भी सभी कार्यकर्ताओं को छोटे भाई के रूप में देखता हूँ। तो ये जो हमारा रिश्ता है ये निश्चित रूप से हमारा बहुत मजबूत रिश्ता है और इस रिश्ते को मैं आगे बढ़ाते हुए चुनाव में इस रिश्तों को उपयोग करता हूँ। इसलिए चुनाव हम निश्चित रूप से जीतेंगे। कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में अगर महापौर के चुनाव की बात करें तो काफी सारी अंदरूनी फूट जो थी पार्टी की वो खुलकर सामने आई, मीडिया के सामने भी काफी सारी बातचीतें हुई। तो कैसे पार्टी के अंदर समन्वय बिठाएंगे, क्योंकि काफी सारे कार्यकर्ता जो है वो नाराज अभी भी चल रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है इस समय, क्योंकि विधानसभा चुनाव अगले ही साल है और पार्टी की जो ग्राउंड लेवल की अगर हम स्थिति की बात करें तो फिलहाल ग्वालियर शहर के अंदर जो सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था वो फिलहाल कमजोर नजर आ रहा है। हमारा कभी नाराज नहीं होता। कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि चुनाव हम नहीं जीते। चुनाव नहीं जीते इसका मतलब ये नहीं है कि कार्यकर्ता में फूट है या कार्यकर्ता कमजोर है या मेरे आने से कोई नया कार्यकर्ता वही है, नेता सब वही है और सब कुछ मिलके कभी कभी ऐसा हो जाता है जो कमी है उनको हम दूर करेंगे और उसके बाद हम लोग अभय जी, इस वीडियो को खत्म करते करते अगर कोई संदेश आप देना चाहेंगे सभी शहरवासियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, तो क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को पे जिस तरह से इस शहर के लोगों ने विश्वास प्रकट किया हमेशा, मेरी पूर्ण उनसे निवेदन है
कि इस बार भी हमारे कामों पे मोहर लगाते हुए पार्टी को विजयी बनाए और कितना विकास भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है, इतना स्वतंत्रता के बाद पिछली सरकारों में कभी नहीं हुआ। हमने शहर के हर क्षेत्र में हर स्थान पे हमने विकास करने की कोशिश की है और जितने बड़े काम से लेकर छोटे काम तक, पानी का मामला हो, चाहे हमारे यहाँ एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे इतनी बड़ी चीजें करके, चाहे पुल बनवाने का मामला हो, हमने करके दिखाई है। हम कहते नहीं है बल्कि करते हैं और करने में विश्वास रखते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है जनता हमारे कामों को देखते हुए, हमारे नेताओं ने जो शहर का विकास किया उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को इस बार पीछे चुनाव में विजयी बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभय चौधरी जी हमारे साथ मौजूद थे और सभी सवालों का उन्होंने जवाब दिया, बताया कि किस प्रकार से जो एक पूरा प्लान तैयार किया है कि किस प्रकार एक जो नेता है वो हर बूथ तक जाएगा और अपने अपने बूथ को मजबूत करने का काम इस बार पार्टी का हर व्यक्ति और हर नेता जो है, हर कार्यकर्ता जो है वो करने वाला है और बूथ से शुरुआत कर पूरी विधानसभा को एक एक बूथ के जरिए जोड़ा जाएगा और ये चुनाव जीतने की रणनीति जो है वो इस प्रकार से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है। आगे कितनी कारगर रहती है ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन जिस प्रकार की रणनीति है कहीं ना कहीं देखने को लग सकता है, मिल सकता है कि हर बूथ को अगर जोड़ा जाएगा तो शायद जो चुनाव के जो परिणाम है शायद फेवर में जा सकते हैं, जाएंगे या नहीं ये आगे पता चलेगा। फिलहाल हम यहाँ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आपका इस पूरे वीडियो के बारे में क्या सोचना है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बाकी ताजा तरीन जो अपनी देखते रहे तो लेते रहे।